यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको। कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको। पा सके वो मुकुट, ऐसा जतन करेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। चाहे हो अंधेरा चाहे हो तूफान, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे। चाहे हो अंधेरा चाहे हो तूफान, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे। लेके सहारा यीशु का, मंजिल पर पहुँचेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। गा के बजाते उठते बैठते, केवल यीशु जी तेरी महिमा करेंगे। गाते बजाते उठते बैठते, केवल यीशु जी तेरी महिमा करेंगे। जीवित वचन को तेरे हरदम प्रचारेंगे, ओ बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, हाँ बढ़ते जाएंगे आगे आगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद। आज की सुबह के लिए फिर से एक बार हम परमेश्वर के उपस्थिति में हैं और हम सभी विश्वास करते हैं कि आप सभी अपने घरों में चैन से सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु को धन्यवाद दे रहे होंगे। आज की सुबह के लिए इसमें फिर से एक बार प्रभु ने हमें जमा किया एक साथ कि हम वचन के साथ संगति कर सके, वचन को सुन सके, उससे द्वारा आशीष पा सके, छुटकारा पा सके, चंगाई पा सके। जो भी हमारी आज सुबह में रिक्वायरमेंट है, आज जो वचन जिस वचन पर आप और मैं विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, आज सुबह हमारी सारी रिक्वायरमेंट को हमें देने के लिए सामर्थ्य है, विश्वास योग्य है और यकीनन वो ऐसा करेगा क्योंकि उसने वादा किया है। आइए अपने स्वरों को हम झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे अपने आज के इस वचन के लिए, प्रत्येक भाई और बहन के लिए, शारोन डेविड के लिए जिसका जन्मदिन है। आइए हम सभी उस बच्चे के लिए भी प्रार्थना करें और हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और हम ये भी प्रार्थना करें अपने घरों में, अपने जगहों पर, अपने घुटनों पर कि आज सुबह प्रभु हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करे। शब्द मेरे हो लेकिन वचन उसका हो, होठ मेरे हो लेकिन आवाज़ उसकी हो। आइए सरों को झुकाएं और कहें, प्रभु यीशु हम पर अनुग्रह कर। स्वर्गीय पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता तेरे सन्मुख आते, जो सारे नामों में श्रेष्ठ नाम है खुदावन, जो सारे नामों में ऊंचा और सारे नामों में सामर्थी नाम है पिता। हम उसे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने स्वरों को झुकाते हैं और विश्वास करते हैं कि आप स्वर्ग से हमें देख और सुन रहे पिता, क्योंकि तेरा वचन हमें ये बताता है कि वो परमेश्वर की जो निगाह है खुदावन, वो अपने लोगों पर, अपने डराइयों पर निरंतर लगी रहती है। और यही वजह खुदावन की कोई भी जो तेरे बच्चे जो तुझसे प्रेम करते हो, तुझसे डरते पिता,
किसी का कुछ भी परेशानी नहीं हुआ प्रभु, शैतान उन्हें ले नहीं सका खुदावन, क्योंकि आप स्वर्ग से हर समय उन्हें देखते और उन्हें सुरक्षित रखते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए जो पुनरुत्थान का दिन है खुदावन। मेरे प्रत्येक भाई और बहन के धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मेरे एक छोटे से परिवार के लिए धन्यवाद देता हूँ पिता, कलीसिया के प्रत्येक मेरे बच्चों के लिए, स्त्री पुरुषों के लिए पिता धन्यवाद देता हूँ पिता, जिन्हें आपने सुरक्षित रखा इस महामारी में, जबकि बहुत सारी महामारियाँ आ चुकी प्रभु, लेकिन धन्यवाद देते खुदावन कि यीशु का लहू ओ सच में हमें सारी बीमारियों से सुरक्षित रखता है और चंगाई भी देता है पिता। धन्यवाद देते हैं सारोन डेविड के लिए पिता, इसका आज बर्थडे प्रभु, आज उस बच्चे को ब्लेस करें पिता, और गिफ्ट के रूप में मैं चाहता हूं कि आप उससे पवित्र आत्मा का गिफ्ट दें खुदावन, क्योंकि यही वो गिफ्ट है खुदावन जो आप अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट देना चाहते हो, दिया है आपने पिता। और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को सबसे बढ़िया गिफ्ट देना चाहता है जो दे सकता है प्रभु, और हम विश्वास करते खुदावन इससे बेहतर कोई उपहार नहीं खुदावन जो आप अपने बच्चों को दें, और कि आप उन्हें पवित्र आत्मा प्रदान करें पिता। प्रभु उस बच्ची पर आशीष चाहते खुदा, उसकी आत्मा और प्राण और देह पर तेरी आशीष मांगते पिता, उसके हृदय में प्रभु तेरे लिए प्रेम हो पिता, और वो तुझसे डरे और तेरे भय में चले। दुनिया की हर एक आत्मा उसे छोड़ दे खुदावन, वो दुनिया की तरफ नहीं लेकिन आपकी तरफ अपनी निगाह उठाने वाली हो सके पिता। उसके माँ बाप को आशीष दे खुदावन कि उसकी परवरिश और उसकी अगुवाई तेरे वचन की ओर कर सके पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन कलीसिया में प्रत्येक भाई बहन के पिता, जिनको भी पिता आपने चंगाई दी पिता, हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते खुदावन। बहन पैंजी पत्रस के लिए, भाई डेविड के लिए खुदावन काराडूंगी में, भाई विशाल के लिए पिता, भाई वीरन मसीह के लिए पिता परमेश्वर, बहन रेनू के लिए, बहन सारा के लिए खुदावन कि आप सभी को आपने चंगाइयाँ दी प्रभु। धन्यवाद देते खुदावन कि आपका वचन हमारे बीच में पाया जाता है प्रभु यीशु। आज के जो वचन है पिता जो प्रचारा जाएगा पिता, उसके लिए आप मुझे अभिषेक करें पिता, मेरे होठों को छुएं पिता, मुझसे मेरे द्वारा अपने लोगों से बातचीत करें खुदावन, होने पाए खुदावन कि मैं सिर्फ एक माउथ पीस हूँ पिता, और तेरा जो शब्द है पिता वो तेरा हो खुदावन, ताकि लोगों के जीवनों में एक कार्य करे और एक प्रकटीकरण को, एक बदलाव को लेकर के आए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रत्येक भाई और बहन के पिता, वे जहाँ भी पिता, रामपुर में पिता, रामनगर में पिता, और कालाडूंगी में, कोटा बाग में पिता, हल्द्वानी में, बाजपुर में पिता, कोटा बाग में, अल्मोड़ा में पिता, और जहाँ भी पिता, पंजाब में और दूसरी जगहों पर पिता, आप उन सभी को ब्लेस करें पिता। जो वचन सुने खुदावन तो पिता वे सब अपनी समझ के द्वारा इसे ना सुने खुदावन, लेकिन विश्वास के तालमेल में होकर के, वचन के पवित्र आत्मा के अनॉइंटिंग में होकर के सुने खुदावन, ताकि उनके जीवनों में ये बदलाव लेकर के आ सके प्रभु। हम धन्यवाद देते खुदावन कि आपने निरंतर हमारी सहायता और मदद की पिता, और हम सभी को अपने वचन में और विश्वास में और स्वास्थ्य में बनाए रखा पिता। अब सारी महिमा और आदर आपको देते, आगे समय को सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए अपनी प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। इससे पहले कि मैं वचन पढ़ूं, और मैं एक गवाही बहन आराधना जो बहन रेनू है बाजपुर से, उनकी तरफ से मैं आपको देना चाहता हूं। और अब जैसे कि हो सकता है हमारे चर्च के ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं कि पिछले हफ्ते 10 दिन पहले बहन स्कूटी चलाते समय चक्कर आ गया, गिर गई थी, और उनके सिर में चोट लगी और कान से उनके खून भी निकला। और भाई अनिल का फ़ोन मेरे पास आया था ठीक उनके गिरने के तुरंत बाद, और भाई भी बहुत घबराए हुए थे, परेशान थे, और वास्तव में ये बहुत ही कठिन परिस्थिति थी उनके लिए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सारी बातों के बाद परमेश्वर ने बहन रेनू को, बहन आराधना को चंगाई दी, और बहन चाहती हैं कि मैं उनकी इस गवाही को कलीसिया के सामने रखूं। सो वास्तव में हम प्रभु यीशु मसीह का बहन आराधना की चंगाई के लिए धन्यवाद देता हूं। और वास्तव में जैसे भाई बता रहे थे, जैसे बहन ने बताया कि बिल्कुल वो होपलेस हो गए थे और बहुत ही ख़राब कंडीशन थी, सिस्टर के अंदर में जान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर है जो हमें सारी बीमारियों से, सारे रोगों से चंगा करता है, और हम इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि बहन परमेश्वर ने बहन को चंगाई दी और हमारे विश्वास को बढ़ाया, ताकि आज इस सुबह में हम एक दूसरे के विश्वास को बढ़ा सके इस गवाही के द्वारा। सो वास्तव में ये बात इस बात को दर्शाता है कि वो हमारे बीच में है और अपने लोगों में, अपने प्रियजनों में कार्य करता है, हमें संभालता है, और बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में इसलिए होने देता है ताकि हमारा विश्वास और बढ़े, हम उसको और अधिक प्रेम करें और अधिक जाने। इससे पहले मैं वचन पढ़ूँ, मैं एक और बात आप सभी से कहना चाहता हूँ कलीसिया से, क्योंकि बहुत सारी बार लोग आखिर तक शायद सुनते नहीं है, या किसी को ड्यूटी जाना होता है, या कुछ भी होता है, इंटरनेट ख़राब हो जाता है, या बहुत सारी किसी का डेटा पैक ख़त्म हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वहाँ पर हम पहुँचे, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ जो हमारे भाई और बहन हैं हमारे उत्तराखंड क्रिश्चियन असेंबली के, जैसे मैंने बताया था कि हम हर बुधवार और शनिवार को बाइबलडम के मैसेज सुन रहे हैं। कम से कम मैंने 1 घंटा बताया, पूरा 2 घंटा 3 घंटा जितना चाहे सुन सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 घंटा आप सभी को पर्सनली से सुनना है, चाहे परिवार के साथ। अगर आप ये कहते हैं कि मेरी ड्यूटी उस समय होती है और मेरी बीवी नहीं होती, मेरा बच्चे नहीं होता है, मेरा भाई नहीं होता, मेरी बहन नहीं होती, तो आप इसे अकेले सुने, लेकिन इसे ज़रूर सुने। बस मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ, बहाने ना लगाएं कि बहुत काम है, बहुत ड्यूटी है, बहुत पढ़ाई है,
कुछ भी नहीं है। मैंने पिछली बार भी बताया था, पिछली बार के लॉकडाउन में, पिछली बार के महामारी में, कि परमेश्वर ने आपको एक समय दिया है और सारी चीज़ों को समझने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए कि आप क्या है परमेश्वर में, आपने क्या किया है और आप क्या कर रहे हैं। लेकिन मैंने पिछली बार ये बताया था कि हो सकता है कि अगली जो बीमारी आए वो आपको समय ना दे। पिछली बीमारी में लोग 15 दिन 20 दिन का समय लगता था, ऑलमोस्ट लोग ठीक होकर आ जाते थे, लेकिन इस बीमारी में 2-3 दिन का समय लग रहा। और हो सकता है कि अगली बार तक जो समय आए या महामारी आए उसमें आप अस्पताल तक ना पहुंच पाएँ। सो बहानेबाजी ना करें, संदेश को सुने, क्योंकि उठाए जाने वाला विश्वास टेप्स और बुक्स के अंदर में है। किसी भी प्रकार की बहानेबाजी, लापरवाही आपको सिर्फ नरक में ले जाएगी। फिर आप करते रहना जो आज आप कर रहे हो। जो भी आज कर रहे हो परमेश्वर के अलावा आपको बचाएगा नहीं। चाहे आपका बहाना कितना भी जेन्युइन हो, मेरी ड्यूटी, मेरा काम, मेरा वर्कलोड, मेरी पढ़ाई, वो कितना भी जेन्युइन है, लेकिन वो कोई भी आपको स्वर्ग में लेकर के नहीं जाएगा। न्याय के दिन परमेश्वर ने सिर्फ आपसे एक सवाल करना है कि आपने मेरे लिए क्या किया। आपने ड्यूटी करी, आपने अपने लिए करी, आपने मकान बनाया, आपने पढ़ाई करी, आपने अपनी बॉडी को मेंटेन किया, आपने बिजनेस किया, आपने पैसे कमाए, वो आपने अपने लिए किया। खुदा पूछेगा आपने मेरे लिए क्या किया, आपने मेरे लिए कितना समय निकाला। सो याद रखें, इस संदेश को पढ़ें, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने जो हमारा चर्च बुलेटिन ग्रुप है, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग मैसेज को नहीं डाल रहे हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा और उन्होंने क्या सुना। कुछ लोग डालते हैं, ऑलमोस्ट लोग नहीं डालते कि उन्होंने क्या सुना। कुछ लोगों ने आज तक नहीं बताया कि उन्होंने मैसेज सुना या नहीं सुना। आपकी बहानेबाजी आपको ले डूबेगी। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको सलाह देता हूँ, वक्त को गनीमत समझे, क्योंकि दिन बुरे हैं। ये अभी हम कहते आ रहे थे सदियों से, बाइबल इसे हजारों साल पहले लिख चुकी कि दिन बुरे हैं, लेकिन वास्तव में वे बुरे दिन अब हम पर आ पड़े हैं। ये समय आ गया है कि वो बुरे दिनों की शुरुआत नहीं हो गई, बल्कि वो बुरे दिन चल चुके हैं। बहुत सारी रील निकल चुकी है, बहुत सारा समय बीत चुका बुरे दिनों की, और बुरे होते चले जाएंगे। अब पृथ्वी एक बर्थ पेन में, एक प्रसव पीड़ा में है, क्योंकि जब कोई बच्चा जनने वाली स्त्री होती है, जब वो आखिरी दिनों में पहुंचती है तो उस पर दर्द के जो छोटे छोटे दौरे हैं वो जल्दी जल्दी पड़ते हैं। और ये पृथ्वी भी एक बर्थ पेन में है। अब ये महामारियां, ये युद्ध की सुगबुगाहट, ये थर्ड वर्ल्ड वार का जो चांस बनना है, ये अब धीरे धीरे ये अपने अस्तित्व में आ रहा है, रूप ले रहा है। और यही सारी चीज़ें एक दिन आखिरी रूप में उस ग्रेट रेवोल्यूशन, उस महान तीसरे विश्व युद्ध के पहुँच जाएंगी। और तब कलीसिया जो तैयार है, जो सारी कामों को छोड़ करके वचन के साथ लिपटी हुई है, वो महिमा में चली जाएगी। और वे लोग जो बहानेबाजी कर रहे हैं, जो जेन्युइन बहानेबाजी कर रहे हैं, वे यहीं पड़े रह जाएंगे और अपने कामों को करते रह जाएंगे। और फिर उनके पास एसाव के समान आंसू बहाने के बाद भी कोई अवसर नहीं होगा, और उनकी मुलाकात सीधे दूसरे पुनरुत्थान में 1000 वर्ष के बाद होगी। लेकिन अभी आपके पास गनीमत है। इसलिए मैंने टेप्स चलाने के बारे में आपको सलाह नहीं दिया था, आपको एडवाइस नहीं दी थी, आपसे विनती नहीं करी थी, लेकिन एज ए पास्टर मैंने आपको आज्ञा दी थी कि आप इसे चलाएं। और अगर आप इसे समझते हैं कि आप मुझे समझते हैं कि मैं परमेश्वर का एक सेवक हूं जो कलीसिया में परमेश्वर ने रखा है, आप इसे जरूर करते होंगे। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो वफादारी है वचन के प्रति और परमेश्वर के सेवक के प्रति, ये वफादारी आपकी बेकार है, इसमें कोई दम नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति और उन सेवकों के प्रति जिनको परमेश्वर ने अपॉइंट किया है वफादार हों। ठीक वैसे से गवर्नमेंट जब सेवकों को, मिनिस्टर को, डीएसपी, डीएम और कलेक्टर को अपॉइंट करती है तो वो चाहती है कि लोग उन मिनिस्टर्स की, उन अधिकारियों की सुने। और बाइबल भी कहती है हमें अपने अधिकारियों के अधीन रहना चाहिए। इसमें कोई आपको लॉजिक नहीं लगानी है, सिर्फ आपको ओबे करना है, और तब आप पाएंगे कि आपकी परिवार और आप खुद आशीष पा रहे हैं। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम वचन की ओर चलें और हम बाइबल को निकाल लेंगे पढ़ने के लिए। बहुत सारी आयतें हैं पढ़ने के लिए, जैसा कि, लेकिन मैं हमेशा शुरुआत के लिए एक आयत पढ़ता हूँ, फिर बाकी आयतें हम बाद में पढ़ते हैं। और हम पढ़ेंगे हिब्रू चैप्टर 12, इब्रानियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय, और मैं इसको आपके लिए पढ़ूंगा। हिब्रू चैप्टर 12 और उसकी पहली 2 आयतें मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और हमने इसे बहुत सारी बार पढ़ा है, लेकिन आज एक अलग तर्जुमे में या एक अलग व्यू में हम इसे देखेंगे। जैसा कि आपने हेडिंग देखा होगा फेसबुक पर जब मैंने इसे टैग किया है, लुकिंग अनटू योर इटर्नल डेस्टिनेशन, अपने अनंत लक्ष्य की ओर, गंतव्य की ओर देखते रहो। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले, विश्वास के कर्ता और विश्वास के सिद्ध करने वाले, हम इसे ऐसे भी समझ या पढ़ सकते हैं
और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। प्रभु की आशीष प्रभु की पढ़े गए वचन पर हो और प्रभु आप सभी को आशीष दे। और वास्तव में यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए और इस वचन के लिए। और कुछ आयतें तो इस प्रकार से जब हम पढ़ते हैं तो वह पढ़ने के दौरान ही हमें बड़ी ही तसल्ली और बड़ा ही एक्साइटमेंट और बेदारी और विश्वास को जनरेट करते हैं। और वैसे में उसी तरह से एक ये आयत है जिसको मैंने ये बड़ा पढ़ा, इब्रानियों 12 उसकी पहली 2 आयतें। और बाइबल यहाँ पर कहती है, आओ हर एक को उलझाने वाले वस्तु और पाप को और रोकने वाले वस्तु को एक तरफ करके उस दौड़ को जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और विश्वास को सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। वही हमारा इटर्नल डेस्टिनेशन है, अर्थात यीशु मसीह जो कि हमारा अनंत लक्ष्य है। यीशु को पा लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसी को भजनकार ने भी साम नंबर 23 में कहा था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसका यही तर्जुमा है, इसका यही सही अनुवाद है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वास्तव में वही उसका इटर्नल, जब यीशु को पा लिया मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमारा अंतिम लक्ष्य है। इसलिए आज हम इस अंतिम लक्ष्य के बारे में बात करेंगे, अपने इटर्नल डेस्टिनेशन के बारे में बात करेंगे, उस गंतव्य के बारे में बात करेंगे जिसके लिए हम सभी बुलाए गए हैं, जिसकी ओर हम सभी दौड़ रहे हैं। बाइबल हमें कहती है हमारे सामने एक दौड़ रखी हुई है, हमारे सामने एक रन रखा हुआ है जिसमें हम सभी को दौड़ना है। और इसीलिए पौलुस अपने पत्री 1 कुरिन्थियों 9 और 10 में अगर आप पढ़ेंगे तो कहता है रेस में सभी दौड़ते हैं। सो याद रखिए, आज एक रेस की बात कर रहे हैं, एक डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, एक फिनिश लाइन की बात कर रहे हैं। और उस फिनिश लाइन को हमें क्रॉस करना है, टच करना है। हमें उस फिनिश लाइन को देखते रहने नहीं है, सिर्फ हमें उस फिनिश लाइन तक पहुंचना है, हमें उसे टच करना है, हमें उसे पा लेना है। याद रखिए, यीशु को सिर्फ देखना नहीं, हमें यीशु को पाना भी है। बहुत से लोगों ने यीशु को देखा और यीशु में वो पाया जो उनकी जरूरत थी, और उन्होंने यीशु में सिर्फ वही चीज पाया जो उनको चाहिए था। लेकिन वास्तव में हमें यीशु में वो चाहिए जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। क्योंकि जब यीशु को परमेश्वर ने जगत में भेजा तो वहां पर ये नहीं लिखा हुआ है कि यीशु ने इसलिए, परमेश्वर ने यीशु को इसलिए भेजा कि वो लोगों को आशीषित करे, वो लोगों के लिए ब्लेसिंग लेकर के आए, लोगों के लिए शोहरत लेकर के आए, लोगों के लिए दौलत लेकर के आए। बाइबल यह कभी नहीं कहती कि जब मरियम से ये कभी नहीं कहा गया कि वो पुत्र जनेगी, तू पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, वो लोगों को चंगा करेगा, वो लोगों को आशीषित करेगा, वो लोगों को नौकरी देगा, वो लोगों को जॉयफुल लाइफ देगा, वो लोगों को ये करेगा। लेकिन बाइबल कहती है वो लोगों के उनके पापों से उद्धार करेगा। इट्स योर इटर्नल डेस्टिनेशन, आपका उद्धार, आपका अनंत जीवन है। लेकिन आज इस रेस में हमें शैतान ने इस तरह से गुमराह कर दिया, इस तरह से मिसगाइड कर दिया है कि हम डेस्टिनेशन की ओर नहीं जा रहे। हम उस साइकिल पर, उस प्लेटफॉर्म पे दौड़ रहे हैं जो एक्सरसाइज वाली है, और हम दौड़ रहे हैं लेकिन हम कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। और आधे घंटे 1 घंटे के बाद हम पाते हैं हम उसी कमरे में दौड़ रहे हैं जिस पर हम पहले से दौड़ रहे थे, क्योंकि वो साइकिल की चेन हमें कहीं ले नहीं जा रही है। और ठीक इसी प्रकार से आज एक मसीही दौड़ हो गई है। लेकिन बाइबल कहती है आओ उस दौड़ को दौड़ें। मैं आपके लिए पढ़ना आप शुरुआत करूंगा 1 कुरिन्थियों और उसका 9 अध्याय और उसकी आखिरी कुछ आयतें हैं। ये आपको यहाँ मिल जाएगा। और इसके 24 पद से पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 24, 1 कुरिन्थियों चैप्टर 9 वर्स 24। और इस अगर आपके पास नई वाली बाइबल है तो इसमें हेडिंग भी दिया है मसीही दौड़। आज इस दुनिया में हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के लिए दौड़ रहा है। अगर आप इस समय टेलीविजन खोलें तो आप पाएंगे कि लोग ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहे हैं, लोग रेमडेसिविर मेडिसिन के लिए दौड़ रहे हैं, लोग तमाम बेड के लिए दौड़ रहे हैं, लोग आज तमाम तरह की नौकरी के लिए, तमाम तरह की इनकम के लिए, तमाम तरह के डॉक्टर्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, मेडिसिन के लिए, वैक्सीन के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन क्या आप ये देख पाते हैं कि दुनिया में कोई भी अनंत जीवन के लिए नहीं दौड़ रहा है, कोई भी इटर्नल सिक्योरिटी, इटर्नल डेस्टिनेशन के लिए नहीं दौड़ रहा है। हर एक व्यक्ति इस तरह से दवाई को ढूंढ रहा है, इस तरह से वैक्सीन को ढूंढ रहा है, इस तरह से एक्शन को ढूंढ रहा है कि इस बार अगर उसे ऑक्सीजन या बेड या दवाइयां या वैक्सीन मिल गया तो फिर कभी मरने वाला ही नहीं है। ये ऑक्सीजन, ये वैक्सीन, ये मेडिसिन, ये मेडिकल तमाम चीजें आपको आज बच होगा। कौन वहां पर खड़ा हुआ कि उस अंधकार की मौत की वादी में आपको पार करा दे। तो हमें एक गाइड की जरूरत पड़ेगी, और एक ऐसा ही, सिर्फ एक ऐसा गाइड है जो मृत्यु के उस पार हमें गाइड कर सकता है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन आज उस इटर्नल डेस्टिनेशन के लिए कोई नहीं दौड़ रहा है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं बताना चाहता हूं आज इवन क्रिश्चियन, इवन एंड टाइम मैसेज बिलीवर भी तरह तरह की बातों में फंसे हुए हैं।
और वे अपने अनंत लक्ष्य को भूल चुके हैं। डिस्टर्ब हो गया उनका इटर्नल डेस्टिनेशन। किसने डिस्टर्ब किया? आपने खुद से डिस्टर्ब किया। लूका के सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि जो नींद की खुमारी है, जो दुनिया की चिंता है और तमाम तरह की बातें तुम्हें उस लक्ष्य से वंचित कर दें। और यही हुआ है। इसलिए पौलुस यहां पर एक मसीही दौड़ की बात कर रहा है, एक ऐसे रन की बात कर रहा है जो क्रिश्चियन रन है, एक एथलेटिक या ओलंपिक का रन नहीं है। एक ऐसा रन है जो उतावली से नहीं दौड़ना है, विथ पेशेंस। हर दौड़ उतावली और तेजी और हड़बड़ी के साथ दौड़ी जाती है, लेकिन यह मसीही दौड़ पेशेंस के साथ दौड़ी जाती है। परमेश्वर अजीब है, परमेश्वर की दौड़ पेशेंस के साथ है। आइए हम पढ़े वर्स 24। हाँ, पढ़ते रहे। अब ध्यान रखिए, इस समय अगर मैं इसको थोड़ा दुनियावी तौर से आज के सिचुएशन पर इम्प्लीमेंट करूं तो आज लोग जो वैक्सीन नहीं मिल सकता, जिनको गरीब हैं या जो नहीं चाहते कि उनको कोरोना हो और फिर ब्लैक फंगस और वाइट फंगस हो, वे लोग, डॉक्टर कह रहे हैं, मेडिकल हमारा डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपकी इम्यूनिटी जो पावर है वो स्ट्रांग रखिए। अगर आप ताकतवर हैं, अगर आप स्ट्रांग हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप पर बीमारी असर ही नहीं करेगी। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो? आपको सही डाइट लेनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको योगा है ये सब करना पड़ेगा ताकि आप स्ट्रांग रहें। और इसी तरह से बाइबल बताती है कि कोई भी जो दौड़ दौड़ी जाती है उसका एक एक्सरसाइज होता है, उसका एक अभ्यास होता है, एक रूल होता है, कुछ अजीब चीज़ें करनी होती हैं, कुछ चीज़ें खाना छोड़ना होता है, कुछ चीज़ें जो आपको पसंद नहीं खानी होती हैं ताकि आप स्ट्रांग रहें। और यही मसीहत है। अगर आप चाहते हैं कि आप मसीहत में स्ट्रांग रहें तो आपको कुछ एक्सरसाइज करना पड़ता है, कुछ चीज़ों का परहेज करना पड़ता है, और कुछ चीज़ें जो आपको पसंद नहीं है फिर भी उन्हें इम्प्लीमेंट करना होता है। मैं जब कल संदेश सुन रहा था भाई ब्रैनम का विश्वास बनाम बुद्धि, तो भाई ब्रैनम उसमें बताते कि एक भाई ब्रैनम, आप सभी लोग जानते हैं, भाई ब्रैनम एक मुक्केबाज भी थे, एक बॉक्सर थे। भाई ब्रैनम ने कई युद्ध फाइट जीते भी है। भाई ब्रैनम के जो पापा थे वो भी बड़े स्ट्रांग, बड़े ताकतवर पुरुष थे, और उनकी जो कद काटी थी, उनका जो डील डॉल था, जो उनकी खान पीन था, उसके हिसाब से भाई ब्रैनम को लगता था कि मेरे पापा लगभग 150 साल जिएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग 56 या 50 साल की उम्र में उनके पापा की डेथ हो गई। और भाई ब्रैनम भी एक बॉक्सर थे, और तब भाई ब्रैनम एक व्यक्ति के पास जाते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया ट्रेनर था, और उसे मिस्टर 6 सेकंड भी कहा जाता है, यानी कि 6 सेकंड में ही अपने जो अपोनेंट होते, जो विरोधी मुक्केबाज था, उनको धूल चढ़ा देता था, नॉकआउट कर देता था। और जब भाई ब्रैनम की मुलाकात उस व्यक्ति से हुई, भाई ब्रैनम को उसने कैसा पंच मारे, कैसा मुक्का मारा, भाई ब्रैनम कहते मैं हवा में उछलने लगा। और उसने कहा ये तो मेरे जो हार्ट बीट है, जो ब्लड सर्कुलेशन, उसे रोक देगा। और तब भाई ब्रैनम ने उससे कहते तुम ऐसे क्यों हो? तब वो व्यक्ति भाई ब्रैनम से कहता है कि बिली, ये तुम्हें ऐसा बनाता है, आज तुम इसके लिए तुम हो सकता है तुम्हें बुरा लगे ऐसा करने के लिए कि मैं एक हार्ड वर्कर हूं, एक रफ बॉक्सर हूं, एक कठिन ट्रेनर हूं। तुम्हें आज हो सकता है कि इसके लिए तुम्हें बुरा लगे, तुम्हें लगे कैसा ट्रेनिंग है, तो बहुत टफ है, तो बहुत ही रफ है, ये तो बहुत ही कठिन है, बहुत हार्ड है। लेकिन कल जब तुम रिंग में जाओगे, जब तुम कल खुद युद्ध लड़ोगे, तब तुम इस रफ ट्रेनिंग की जो आज मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसकी तुम सराहना करोगे। और भाई ब्रैनम कहते हैं बात सही है। और बहुत सारे जो रंग रूट होते हैं, जो नए स्काउट होते हैं, जो आर्मी के ट्रेनर जो ट्रेनिंग में जाते हैं, और उस हार्ड ट्रेनिंग को, उस रफ ट्रेनिंग को देख करके बहुत सारे भाग जाते हैं और अपने कोच की, अपने ट्रेनर की आलोचना करते हैं, ये तो बहुत रफ है, ये तो बहुत कठिन है, ये तो हमें सोने नहीं देता है, ये तो हमें खाने नहीं देता, ये तो सुबह उठा देता है। और लोग अपने ट्रेनर की, कोच की हमेशा आलोचना करते हैं। लेकिन एक दिन जब वो ट्रेंड हो जाते हैं और जब युद्ध के मैदान में जाते हैं, तो वही हार्ड वर्किंग, वही रफ ट्रेनिंग, वही कठिन बातें उन्हें बचाती हैं, और तब वो अपने ट्रेनर की सराहना करते हैं। और भाई ब्रैनम कहते हैं यही मामला आज कलीसियाओं के साथ, प्रचारकों के साथ, पास्टर्स के साथ है। आज कलीसिया उन पास्टर प्रचारकों की बहुत आलोचना करती है जो सीधा बोलता है, जो रफ बोलता है, जो लोगों से सीधा सीधा कहता है बहन तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, भाई तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये करके तुम गलत कर रहे हो। लोग उसको बुरा समझते हैं। लेकिन जब एक दिन आप युद्ध के मैदान में होंगे तो आप जानेंगे उसने आपके लिए सही काम किया। इसे नबी कहता है आज बढ़ रहे अपराधों के पीछे कहीं न कहीं वो प्रचारक, वो पुलपिट दोषी है, जिनके पीछे एक चूजे सरीखा प्रचारक है जो सीधा बात बोलने से डरता है कि कली से उसे निकाल देगी। लेकिन हम उन प्रचारकों में से नहीं हैं। एक दिन आप युद्ध के मैदान में पाएंगे कि जो कठिन बातें, जो रफ बातें, जो सीधी बातें आपसे कही गई थी, वो कहीं न कहीं सही थी।
इसलिए पौलुस यहां पर कहता है कि दौड़ते तो सभी हैं पर इनाम एक ही ले जाता है। यहां से सुनिए आगे क्या कहता है पौलुस, वर्स 26 बल्कि 25। And every man that strives for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown. और वे कैसे मुकुट के लिए ऐसा मेहनत करते हैं, जैसे आज वैक्सीन के लिए, बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए तमाम लोग मेहनत कर रहे हैं और सोच रहे हैं हमें वैक्सीन लग जाए, हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाए, हमें बेड मिल जाए, हम 2-4 कंटेनर या ऑक्सीजन के सिलेंडर रख ले। ऐसे उसे ले रहे हैं जैसे कि दोबारा मरने के ही नहीं है। आप कितना भी वैक्सीन लगा लो, कितना भी ऑक्सीजन ले लो, कितना भी चीजें स्टोर कर लो, आप मरोगे। दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं है जो आपको इस डेथ से बचा सके। दुनिया में एक ही वैक्सीन परमेश्वर ने मानव जाति को वैक्सीन दिया जो मृत्यु से भी उन्हें बचा सकता है, जो मरने के बाद भी उन्हें जीवित कर सकता है, और उस वैक्सीन का नाम है, उस इटर्नल डेस्टिनेशन का नाम है प्रभु यीशु मसीह। मैं आप सभी वो जो पाप में मरे हुए, मर रहे हैं, जी रहे हैं, उन सभी को यीशु मसीह के नाम का जो वैक्सीन है रिकमेंड करता हूं। आज जाइए, घुटने पर जाइए। कहेंगे भैया लोग, आप लगाएंगे नहीं, वो खुद इसे वैक्सीनेट करता है। यूहन्ना ने कहा मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम पवित्र आत्मा और आग से वैक्सीनेट करेगा, और फिर मृत्यु और पाप के तुम पर कोई भी अधिकार नहीं होगा। जाइए, वो अपना वैक्सीन लेकर के तैयार है। आज भी वो आपको टीका लगाने की तैयार है। उस टीके से आप किसी बीमारी पर, इवन मृत्यु पर भी जय पाएंगे। आप मृत्यु के फाटकों पर अधिकारियों के खड़े होंगे और ये कह सकेंगे पौलुस के समान, है मृत्यु तेरी जय कहां है, कब्र तेरी विजय कहां है। आज तो हालत यह है कि लोगों को कब्र भी नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप चिंता ना करें, अगर आपने यीशु मसीह के नाम का वैक्सीन लिया है, आप मृत्यु से पार हो चुके हैं। सो कहता है कि यहां पर जो सब प्रकार का संयम और तरकीब और फूड और सप्लीमेंट जो पहलवान लेता है, वो उस मुकुट के लेता है जो करप्टेबल है, जो मुरझाने वाला है। आज लिया गया वैक्सीन कल आपको डेथ में जब आप मरेंगे, नेचुरल डेथ से भी मैंने बचा नहीं पाएगा, आज यीशु बचा पाएगा। सो ये सारे परिश्रम करते कैसे, मुरझाने वाले मुकुट के लिए, We are incorruptible. लेकिन हमारे पास एक ना मुरझाने वाला है। I therefore so run, not as uncertainly. और यहां पर पौलुस कहता है कि मैं किसी अनिश्चितता की ओर नहीं दौड़ रहा हूं, किसी ऐसी बात की ओर नहीं दौड़ रहा हूं, जा रहा हूं जो अनसर्टन है या लक्ष्य नहीं है। चलो मैं मसीह में आ गया, बपतिस्मा ले लिया, मैंने बढ़िया कलीसिया ज्वाइन कर लिया, तो फिर आपके पास तो कोई लक्ष्य ही नहीं है। आप मसीह में जब आए तो क्या आपके पास कोई टारगेट था? क्या आपने कोई लक्ष्य तय किया? क्या परमेश्वर के वचन ने, उस प्रचारक ने जिसने आपको मसीह का सुसमाचार दिया, क्या आपको उसने आपको यह बताया कि आपका गंतव्य क्या, आपका डेस्टिनेशन क्या है? क्या उसने सिर्फ आपको इसलिए बपतिस्मा दिया कि आप उसके चर्च में शामिल हो जाएं? क्या उसने सिर्फ आपको इसलिए बपतिस्मा दिया कि आप उसे दशमांश देने लगे? या उसने आपको यह बताया कि आपका इटर्नल डेस्टिनेशन अनंत जीवन है, आपका इटर्नल डेस्टिनेशन प्रभु यीशु मसीह है। आप तब तक दौड़ो, तब तक ना बैठो, तब तक ना थको, जब तक कि आप अनंत जीवन को ना पालो, जब तक कि आप यीशु मसीह को ना पालो, जब तक कि आपका बपतिस्मा यीशु मसीह की देह में ना हो जाए। खास कि आप इन बातों को समझें। जब इजराइल देश मिस्र से निकला, तब उनके पास एक देश में पहुंचने की प्रतिज्ञा थी। इसीलिए अगर आप इसी मसीह दौड़ के बाद चैप्टर 9 के बाद चैप्टर 10 में जाएंगे, तब पौलुस ने इस दौड़ के बाद सीधा सीधा इजराइल का हवाला दिया जो मिस्र से निकला था। इजराइल के इतिहास के द्वारा एक चेतावनी दी पौलुस ने। क्या इत्तेफाक की चीजें कि मसीही दौड़ की बात पौलुस कर रहा है, अपने लक्ष्य की बात कर रहा है, मुकुट की बात कर रहा है, एक करप्टेबल क्राउन की बात कर रहा है, एक इनकरप्टेबल क्राउन की बात कर रहा है, और फिर अचानक इजराइल के इतिहास की बात कर रहा है। क्या इत्तेफाक है? ये सीक्वेंस है, ये उस रेखा में, उस क्रम में है जो कि पौलुस बता रहा है। क्योंकि जब परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र से निकाला, तो मिस्र से निकालना मात्र डेस्टिनेशन या अंतिम बात नहीं थी। मन्ना का बरसाए जाना अंतिम बात नहीं थी, चट्टान से जल पीना अंतिम बात नहीं थी, पिलर ऑफ फायर, पिलर ऑफ क्लाउड का रास्ते में अपीयर होना अंतिम बात नहीं, पीतल का सांप से चंगाई मिलना अंतिम बात नहीं थी। ये सब उस मार्ग का, उस इटर्नल डेस्टिनेशन का, जहां पर वे जाने वाले थे, प्रोसेस था, प्रक्रिया थी ये जो हो रही थी। लेकिन इटर्नल डेस्टिनेशन क्या था वो कैलेब ने बताया। कैलेब मरने से संतुष्ट नहीं था, कालेब चट्टान के जल से संतुष्ट नहीं था, कालेब उस पिलर ऑफ फायर के अपीयरेंस से संतुष्ट नहीं था, कालेब उस पीतल के सांप से संतुष्ट नहीं था, कालेब उस मन्ने से संतुष्ट नहीं था। कालेब कहता है मेरा पहाड़ मुझे दे दो,
बाइबल कहती है परमेश्वर ने कालेब को इसलिए पसंद किया क्योंकि उसमें और ही प्रकार की आत्मा थी। ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिरिट ही उसे दुल्हन बनाया था उस पुराने नियम के अंदर में, जो कि यहोशू अर्थात पवित्र आत्मा के साथ चिपका हुआ था। ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिरिट और ही प्रकार की आत्मा ही उस आपको दुल्हन बनाती है जो पवित्र आत्मा के साथ चलती है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र वही है जो आत्मा के साथ आत्मा के सिखाए हुए चलते हैं। क्योंकि हनोक आत्मा के साथ अर्थात परमेश्वर के साथ चलता था। कौन आपको आत्मा के साथ चलाएगा? जिस आत्मा में आप आज हैं, इस आत्मा में आप उस परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। आपके पास और ही प्रकार की आत्मा होनी चाहिए ताकि आप परमेश्वर के साथ चल सके। इसलिए पौलुस ने इजराइल के इतिहास के द्वारा में एक चेतावनी दी और कहता है मैं लक्ष्यहीन नहीं हूं। सुनिए आगे क्या कहता है, वर्ष 26 फिर से पढ़ेंगे। I therefore so run not as uncertainly, so I fight not as one that beats the air, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means which I have preached to others. अब देखिए ये पौलुस एक पर्सनल मसीहत की जो दौड़ है, जो आपका पर्सनल रन है क्राइस्ट के लिए, उस इटर्नल डेस्टिनेशन के लिए जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। मैं आपके लिए कुछ आयतें पढ़ता हूं ताकि चीज़ों को क्लियर कर दूं आपके सामने। ये फिलिपियों की पत्री है, 3रा अध्याय है, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 9 है। और यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बड़ी सीक्वेंस आपको उस क्रम मिल जाएगा कि कैसे, जिस विषय मैं बात कर रहा हूं, कैसे उनके क्रम को रखा है परमेश्वर के वचन में। वर्ष 9 से वर्ष 12 तक पढ़ेंगे। और यहां पर जो पहली आयत, पहला जो सेंटेंस है, जो अपने आप में कंप्लीट मैसेज है या कंप्लीट परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए कि मैं उसमें पाया जाऊं, कि मैं उसमें पाया जाऊं। कल्पना करिए अगर आप किसी के पास किसी को वायरस, कोरोना वायरस हो जाता है, उसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो वो कहाँ पाया जाना चाहिए? वो चाहेगा कि जरूर किसी आईसीयू के अस्पताल में जहाँ पर ऑक्सीजन हो, जहाँ पर बेड हो, जहाँ पर मेडिकल सुविधाएं हो, जहाँ पर डॉक्टर्स और नर्स हो, वो वहीं पाया जाएगा। अगर उसको वायरस हो गया, अगर उसको फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया, उसको सांस में दिक्कत हुई, तो वो कहाँ पाया जाना चाहेगा? वो किसी होटल में नहीं चाहेगा कि मैं होटल में पाया जाऊँ, या मैं घर में पाया जाऊँ, या मैं किसी टूरिस्ट प्लेस में पाया जाऊँ। वो तो चाहेगा उस कंडीशन में कि वो किसी ऐसे अस्पताल में पाया जाए जहां पर सारी फैसिलिटीज हो, क्योंकि यही फैसिलिटीज उसे उस कंडीशन से बचा सकती है। सो अगर आप क्रिश्चियन हैं और आप ये सोचते हैं कि आपको अनंत जीवन चाहिए, तो आपको मसीह में पाया जाना चाहिए, ना कि दुनिया में। बाइबल कहती है परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों के उचित भी है। अगर आप जाके पढ़ेंगे तीमुथियुस की पत्री, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों को उचित भी है। बहुत सारे काम बताए गए क्या क्या। लेकिन जो कलीसिया की उपस्थिति ग्रहण करती है, कलीसिया की सदस्यता ग्रहण करती हैं और सिर्फ लॉजिकल बातें ग्रहण करती है, कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन जो स्त्री, जो कलीसिया परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करती है, उसका जीवन अलग होगा। अगर आप कलीसिया की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो आप कोई भी जीवन जी सकते हैं, जैसा आप चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ कलीसिया की सदस्यता ग्रहण करी है। लेकिन अगर आपने परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करी है, आपने परमेश्वर की धार्मिकता का मार्ग ग्रहण किया है, तो आप कैसा भी जीवन नहीं जी सकते हैं। इसके लिए आपको डिसाइड करना कि आपने ग्रहण क्या किया है। तो सुनिए आगे क्या कहता है। पहली बात यह है कि मैं उसमें पाया जाऊं। वर्स 9, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know him and the power of his resurrection, और मैं उसको उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जानना चाहता हूं, and the fellowship of his suffering, और उसके दुखों की सहभागिता को भी समझना चाहता हूं, प्राप्त करना चाहता हूं। क्योंकि अगर आप उसके दुख की सहभागिता नहीं प्राप्त करेंगे तो आप उसके जय की सहभागिता भी नहीं प्राप्त करेंगे। इससे पहले कि आप यीशु मसीह के जय के उत्सव में जाएं, उसके जी उठने के पर्व को मनाएं और उसके साथ राज्य करने के ख्वाब सजोएं, आपको उसके दुखों के साथ भी सहभागिता करनी होगी। सुनिए वर्स 11, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead, not as though I had already ठीक है। 11वीं आयत क्या कहता है? किसी भी रीति से, एनी मीन्स, किसी भी रीति से मैं मरे हुए के जी उठने के पद तक पहुंचूं। पौलुस प्रेरित था, जो बाइबल में लिखा हुआ बता रहा हूं, जो हम जानते हुए बताता हूं। पौलुस प्रेरित था, पौलुस उपदेशक था, पौलुस प्रचारक था, पौलुस पहली कलीसिया का सुधारक था, पौलुस उस कलीसिया का भविष्यवक्ता भी था, पौलुस वो पहला सितारा था जो परमेश्वर ने कलीसिया को दिया। लेकिन पौलुस इन सारे पोस्ट से प्रसन्न या सेटिस्फाइड नहीं था। इवन कि वो प्रेरित था,
अपोस्टल था, एवेंजलिस्ट था, उपदेशक, टीचर था, स्टार था और मनुष्य के परमेश्वर का भेजा हुआ अन्य जातियों के लिए एक चिराग था और बाइबल नबी कहता है भविष्यवक्ता था। फिर भी ये सब बातें पौलुस की फाइनल डेस्टिनेशन नहीं था। इवन ये सब करने के बाद ही पौलुस ये कहता है किसी भी रीति से, एनी मीन्स, कुछ भी हो, इसका कोई भी अर्थ हो, कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी त्यागना पड़े, कितनी भी बेइज्जती और बदनामी सहना पड़े, किसी भी तरह से मैं चाहता हूं कि मैं मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। इट्स योर इटर्नल डेस्टिनेशन। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? हम गिरावट में क्यों है? कलीसिया फॉल डाउन क्यों हो रही है? क्योंकि चर्च में आना, बपतिस्मा लेना और दान दशमांश देना और चर्च की सीट को गर्म करना ही उन्होंने समझा ओके हो गया। नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ। ये आपका गंतव्य नहीं था, ये आपका लक्ष्य नहीं था। आप कलीसिया में शामिल हुए क्योंकि आप मेथोडिस्ट थे और आप एंड टाइम मैसेज में आ गए। नहीं ना ना, ये लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य यहां है इटर्नल डेस्टिनेशन, या किसी भी रीति से मरे हुए के जी उठने के पद तक पहुंचूं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक बात बताता हूं। आज जब यीशु मसीह का पहला आगमन हुआ, बाइबल बताते हैं कि पूर्व देश में 3 वाइज मैन खड़े हुए। बहुत से लोग, जब मैंने सुना लोगों का अनुवाद करते हुए बाइबल के मैसेजेस का और भी मैसेज का, जब वो तर्जुमा करते, जब इंग्लिश में प्रचारक कहता है वाइज मैन, तो वो लोग बुद्धिमान पुरुष के साथ मजूसी जोशी भी जोड़ी देते हैं। दिमाग में फिट हो गया ज्योतिषी और मजूसी, पता नहीं कहां से फिट हो, मुझे नहीं मालूम, पढ़ के। लेकिन आप सही तर्जुमा जान गए। जब आप ये कहते जहां लोथ वहां गिद्ध इकट्ठे होते, आप नहीं बोलते, जबकि बाइबल में लिखा हुआ है गिद्ध, लेकिन आप समझते हैं कि गिद्ध नहीं उकाब है और आप इसे जरूर बोलते हैं कि उकाब। तो आप वाइज मैन के साथ भी यही करें, ज्योतिषी और मजूसी ना बोलें, आप बोले बुद्धिमान पुरुष। जब पहला आगमन यीशु मसीह का हुआ, जब यीशु मसीह पहली बार आया, तो 3 बुद्धिमान पुरुष उठ खड़े हुए और उन्होंने एक यात्रा को शुरू किया और ठीक वो यरूशलेम उस जगह पहुंचे जहां पर यीशु मसीह को होना चाहिए था। और देखिए, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, वास्तव में अब ये जो कर रहे थे सितारे को छोड़ने के बाद, इनकी बुद्धिमानी मूर्खता में बदल गई थी। क्योंकि जब आप सितारे को छोड़ देते हैं, आप ज्यादा बुद्धिमान नहीं रहते, क्योंकि जो गाइड आपको परमेश्वर ने दिया है कि वो आपको मसीह तक ले जाए, आप उसको छोड़ने के बाद बुद्धिमान नहीं रह सकते। और उन्होंने जब सितारे को छोड़ा और कहां पहुंचे? राजा के पास पहुंचे, जो कि उस समय यहूदिया का राजा, जिसका नाम हेरोदेस था। और वो यहूदिया पर एक तरह से यहूदा का, एक तरह से उस जगह का राजा था। और आप किसी राजा से जो प्रेजेंट में अपने सीट पर बैठा हुआ है, अपने सिंहासन में बैठा हुआ है, आप उससे पूछें कि राजा कहां है, तो ये तो बगावत है, ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। ये तो आपके प्राण को जोखिम में डाल दिया आपने। और किसी राजा से पूछना कि राजा कहां है, ये बुद्धिमानी तो नहीं है, ये तो मूर्खता है। और ये मूर्खता इन्होंने इसलिए करी क्योंकि सितारे को छोड़ दिया था। उन्होंने कहा यहूदियों का इसका जन्म हुआ है, ना कि होगा, क्योंकि जिस समय उन्होंने सितारा दिया था, देखा था, और उस समय के हिसाब जब यरूशलेम पहुंचे थे, उसका जन्म हो चुका होना चाहिए। और उन्होंने हेरोद से पूछा, जो कि उस समय एक राजा था, गवर्नर था उस समय उस प्रांत का। उन्हें पूछा यहूदियों का राज का जन्म हुआ है, कहां है? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन था। उन्होंने बात अपने नॉलेज से नहीं कही थी, उन्होंने बात इसलिए नहीं कही थी क्योंकि उन्होंने बहुत सारा बाइबल पढ़ा था, इसके लिए कि उन्होंने बहुत सारे किताबें पढ़ी थी, इसके लिए उनके पास बहुत सारा प्रकाशन आ गया था। ये बात इसलिए नहीं कही कि राजा आ गया, यीशु पैदा हो गया, क्योंकि हमने पूर्व में उसका सितारा देखा है। इससे पहले कि वो यीशु मसीह के होने का चिन्ह पाते या पूछते, उन्होंने उसके पृथ्वी पर होने का चिन्ह देखा था। और वो चिन्ह आसमान में वो सितारा था जो उनकी अगुवाई यरूशलेम तक कर रहा था। फिर से एक सेंटेंस को बोलता हूं क्योंकि इसके पीछे आज के दिन में मैं इसे लागू करूंगा। उन्हें पूछा यहूदियों का राज का जन्म हुआ है, कहां है? क्योंकि हमने पूर्व उसका सितारा देखा है। यानी कि वो सितारे का चिन्ह, वो सितारे का प्रकट होना इस बात का चिन्ह था कि यीशु मसीह को, यीशु अर्थात उस बालक को पृथ्वी पर होना चाहिए। यानी कि वे चिन्ह वे बताते हैं कि यीशु यहां होना चाहिए। ठीक ऐसे ही जब यीशु मसीह दोबारा वापस आएगा तो क्या चिन्ह ना होंगे? क्या यीशु मसीह ने मत्ती 24 में अपने आगमन पर होने वाले चिन्हों के बारे में बात नहीं करी? क्या आज सारे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और आप स्वयं उन चिन्हों को शेयर करते हैं कि अंत के दिनों की भविष्यवाणी है, कि ये होगा और वे हो रही हैं। आप फोटो ऐड करते हैं, आप लोगों को चीजों को मिलाते हैं और आप दिखाते हैं और हम सभी इसे शेयर करते हैं, अंत के चिन्ह, अंत के चिन्ह, अंत के चिन्ह। लेकिन वे वाइज मैन कहां हैं जो ये पूछे कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहां है, हमारा यीशु मसीह की देह में मुहर बंद होना कहां है? क्योंकि अगर ये चिन्ह हो रहे हैं तो यीशु कहां है? आप सिर्फ यही न्यूज फैला रहे कि अंत के चिन्ह, अंत के चिन्ह, तो यीशु किधर है?
हम तो खाली न्यूज से बांट रहे हैं, लोगों को बता रहे देखो भाई अंत के चिन्ह, अंत के चिन्ह। कोई ये नहीं पूछ रहे अगर ये चिन्ह यहां हो रहे हैं तो ये समस्या कहां है। अगर ये चिन्ह हो रहे हैं तो हमारी देह में बपतिस्मा हुआ या नहीं हुआ। इफिसियों की पत्री बाइबल कहती है, इफिसियों 4:30 बाइबल कहती है, और उस पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम्हारे ऊपर छुटकारे के दिन तक के लिए छाप दी गई है। आप इटर्नली डिस्पैच्ड हैं अपने इटर्नल डेस्टिनेशन के लिए। और अगर किसी पर मुहर नहीं है, वास्तव में वो इटर्नल डेस्टिनेशन के लिए नहीं जा रहा है। मुहर होने के बाद ही आप इटर्नल डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। इसके लिए मैं ऐसे कहूंगा, ध्यान सुनिएगा, जब तक आप पर मुहर नहीं होती तब तक आप लक्ष्यहीन हैं। अगर किसी व्यक्ति पर अभी तक पवित्र आत्मा का छाप नहीं लगा है, वो वास्तव में डवाडोल सितारा है। वो लहरें हैं समुद्र की जो फेन उछालती हैं। वे चीजें जिन पर वो लकड़ी के वे लट्ठे हैं जो पानी में बहा दिए जाते हैं और लक्ष्यहीन होते हैं, बिना किसी डेस्टिनेशन के होते हैं। लेकिन एक नाव ऐसी नहीं होती, उसके पास एक कंपास होता है, उसके पास एक कप्तान होता है जो उसे लक्ष्य तक लेकर के जाता है। हालेलुया। याद रखिए, अगर आप पर मुहर नहीं है, पवित्र आत्मा की छाप नहीं है, आपने कहा मैं बपतिस्मा लिया, आपने कहा मैं संदेश में आ गया, आपने कहा मैं विश्वास करता हूं भाई बहन पर, आपने कहा वगैरह वगैरह, ठीक है, अभी भी आप लक्ष्यहीन हैं। क्योंकि सिर्फ पवित्र आत्मा का छाप आपको लक्ष्य के लिए डिस्पैच करता है। जिस पर पवित्र आत्मा की छाप लगी, कब तक के लिए? इटर्नल रिडेम्पशन, अनंत छुटकारे के दिन तक के लिए। यानी कि कोई ऐसा भाई, कोई ऐसी बहन जो कलीसिया में सालों साल से है और शायद सेवकाई भी कर रहा हो, और शायद हो सकता है पास्टर हो, डिकन हो, एल्डर हो, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन वो अभी भी लक्ष्यहीन है, बिना डिसीजन के, अगर उस पर पवित्र आत्मा की छाप नहीं लगी है। आप कहेंगे भाई आलोक, क्या वो बिना पवित्र आत्मा के सेवकाई कर लेगा? यस, यहूदा सेवकाई में सहभागी हुआ था बिना पवित्र आत्मा के। उन्होंने परमेश्वर के वचनों को लूका 24 में समझ लिया था। बिना पवित्र आत्मा के छाप के उनके पास प्रकाशन था। बिना पवित्र आत्मा के छाप के विश्वास करते थे। बिना पवित्र आत्मा के छाप के आराधना करते थे। बिना पवित्र आत्मा के छाप के यहूदा इसकरियोती सेवकाई में सहभागी हुआ। कोई भी सेवक, कोई भी पास्टर, डिकन, एल्डर, एपोस्टल, प्रॉफिट, ये सेवकाई कर सकते और इसके बावजूद उनके पास अनंत जीवन नहीं होगा। क्या समझा रहा हूं मैं? लुक योर इटर्नल डेस्टिनेशन। इस्राएल क्यों नाश हो गया? बाइबल इसी के कहते, परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से खुश नहीं था। इंग्लिश में लिखा ऑलमोस्ट। मैं ये कहने जा रहा हूं कि 10 लाख में से परमेश्वर सिर्फ एक से प्रसन्न था। कालेब के लिए कहता, चूंकि उसके अंदर और ही प्रकार की आत्मा थी। क्यों कहता है? क्योंकि कालेब जब से मिस्र से निकला और जब तक उस फिजिकली उस भूमि पर चला नहीं जिसको उसको परमेश्वर ने देने का वादा किया था, वह सेटिस्फाई नहीं हुआ। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में आकर के बपतिस्मा लेकर के फ्रंट सीट पे बैठ के, कोई म्यूजिक बजा करके, कोई प्रचार करके, कोई गाना गा करके, कोई कुछ और काम करके सेटिस्फाई हो जाता है। ओ प्रभु का धन्यवाद हो, एक बार मेरे पास पवित्र आत्मा हुआ करता था, एक बार मैं सेवकाई किया करता था और मैंने ये किया, मैंने, लेकिन आज तुम्हारा इटर्नल डेस्टिनेशन कहां है? तुम मिसगाइड हो चुके हो। कालेब फिजिकली जब तक उस लैंड पर नहीं चला तब तक वो अनसेटिस्फाई रहा। अगर परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम उस मुल्क में जाओगे इसमें मधु और दूध की धाराएं बहती हैं, कालेब को उस धरती पर चलना था। अगर परमेश्वर ने आपको कहा आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, आपको मसीह की देह में छाप मिलेगी, आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, जब तक हमें लिटरली मिल नहीं जाता, हम अभी भी लक्ष्यहीन हैं। हम अभी भी रास्ते में हो रहे तमाम चीजों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन अभी हम पहुंचे नहीं हैं। आप कहें भाई आपका मतलब जो वचन हमें मिलता है ये पर्याप्त नहीं है, जो हम वचन आनंद मना रहे हैं वे भी मन ना खाए। आम नहीं भाई लोग चट्टान से पानी पी रहे हैं, हमारे लोग चंगे हो रहे हैं। याद रखिए, इससे पहले कि यीशु मसीह कोड़े खाता, उससे पहले भी लोग चंगे होते थे। उससे पहले भी लोगों का कोड़ चंगा हो जाता था, लोग मुर्दे जीवित होते थे। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं, यीशु का आने का मतलब ये नहीं था कि आप चंगे हो जाएं, आपको आशीष से मिल जाएं, आपके हृदय में एक शांति आ जाए और बोझ से थके दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। लेकिन यीशु मसीह का डेस्टिनेशन क्या था? क्रूस पर मृत्यु को सहना, ताकि हमारे पास अनंत जीवन हो। अभी मैं बाइबल से पढ़ के दिखाऊंगा आपको ये चीज। आइए हम जरा पढ़े, फिर से हम वहां पर वापस आ जाए। फिलिपियों, आप कुरिन्थियों 11 जो दूसरा कुरिन्थियों 10 जरूर पढ़ेगा अपने घरों में। फिलिपियों 3 पढ़ेंगे हम, जहां से हमने शुरू किया था। 12वीं आयत से पढ़ते हैं। Not as though I had already attained, neither were already perfect, but I follow after,
लेकिन यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका या मैं सिद्ध हो चुका, लेकिन मैं उसको पीछा कर रहा हूं, मैं अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा हूं। इसलिए बाइबल इफिसियों 4:30 में कहती है, और उस पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिसके द्वारा तुम पर छुटकारे के दिन तक के लिए, छुटकारे के दिन के लिए नहीं, छुटकारे के दिन तक के लिए हम डे बाय डे, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे, हम फॉलो कर रहे हैं किसको? अपने इटर्नल डेस्टिनेशन की ओर। उस खरगोश के समान नहीं जो दौड़ तो शुरुआत तो बड़ी तेज करी, लेकिन आगे जाके रुक गया, पब्लिक को देखने लगा, तालियों को सुनने लगा, तमाम चीजों को देखने लगा। लेकिन उस कछुए के समान आपको निरंतर आगे बढ़ना है जो अपने लक्ष्य की ओर देख रहा है। इफिसुस की यही प्रॉब्लम थी कि उसने लक्ष्य तो तय किए लेकिन वहां पहुंचा नहीं। लेकिन एक और इफिसियों में यह नहीं होगा, एक और इफिसियों में उस पहली इफिसियों की गलती सुधार दी जाएगी। पहली इफिसियों की यही गलती थी, परमेश्वर पहली इफिसियों की प्रशंसा भी करता है, और वास्तव में वहां पर प्रेम था, लेकिन एक शिकायत थी कि पहला सा प्रेम छोड़ दिया। और यही गलती, यही मिस्टेक, यही लूज होल इस और इफिसियों में, एक और इफिसियों में सुधार दी जाएगी कि हम लक्ष्य को तय भी करेंगे और हम लक्ष्य को भेदेंगे भी, हम लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। यह एक और इफिसियों होगा जिसमें वो गलती नहीं होगी। जैसे यीशु मसीह जब आया, ये सारी गलतियां जो मूसा में थी, अब्राहम में थी, दाऊद में थी और उन पुराने नियम के संतों में थी, वो यीशु मसीह में सुधार दी गई थी। मेरे पास बहुत सारे कोट्स भी हैं जिन्हें मैं पढ़ूंगा, लेकिन शायद हो सकता है उसकी जरूरत ना पड़े, मैं आपको शेयर कर दूंगा वो। और यहाँ पर पौलुस कहता है, और इसका यह मतलब नहीं कि पा चुका या सिद्ध हो चुका, लेकिन मैं फॉलो कर रहा हूं। अगर आप बैठ गए हैं, यही आपकी प्रॉब्लम है, यही हमारी प्रॉब्लम है। हमने चर्च ज्वाइन किया, हमने सच्चाई पकड़ ली, हमने सच्चाई समझ ली, वर्णन के मैसेज में आ गए, चर्च में जाने आने लगे और हम बैठ गए। ओके, यही मिस्र मिसगाइड हुआ था, यही आज मैसेज के लोग मिसगाइड हो रहे हैं। आप तब तक दौड़ो, आगे बढ़ो जब तक कि आप उस इटर्नल डेस्टिनेशन को ना पालो जिसके लिए यीशु मसीह ने आपको बोला। अभी मैं पढ़ूंगा कि वो इटर्नल डेस्टिनेशन क्या है, हालांकि मैंने काफी कुछ पढ़ा, लेकिन आगे बढ़ते हैं फिर। और इसी के लिए मसीह ने मुझे पकड़ा भी है। मसीह ने मुझे सिर्फ सेवकाई दे करके बढ़िया प्रचार करो, बढ़िया ढोलक बजाओ, बढ़िया गिटार बजाओ, बढ़िया गाना गाओ, रोज संडे संडे हमेशा ईमानदारी से चर्च आओ, सिर्फ इसके लिए नहीं पकड़ा मुझे। यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया, उसने एक बात कही, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे इसकी चिंता मत करो। यीशु मसीह सिर्फ आपको फिजिकल हेल्थ और वेल्थ देने नहीं आया था, क्योंकि अगर आपके पास यीशु मसीह ना भी हो तब भी आप ये चीजें पा सकते हो। और दुनिया में हजारों करोड़ों लोग हैं जिनके पास यीशु मसीह नहीं है, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, और उनके पास पर्याप्त खाना, पर्याप्त कपड़ा, पर्याप्त आनंद, पर्याप्त एंटरटेनमेंट, पर्याप्त सुख सुविधा है, लेकिन तो भी उनमें से किसी के पास अनंत जीवन नहीं है। चाहे कोई भी टाटा, अंबानी, बिरला, अजीम प्रेम जी, बिल गेट्स और कोई भी हो, उसमें एलन मस्क, कोई भी हो, उनके पास अनंत जीवन नहीं है। आप सोचते हैं आपके पास से चीजें हैं, ओके बहुत बढ़िया, प्रभु मेरा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, आप मिसगाइडेड हैं। आपको परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया है। इजराइल मिस्र से निकल जाए, गुलामी से छूट जाए, सिर्फ इसके लिए नहीं बुलाया गया था। ऐसा लोगों ने सोचा, लेकिन कैलेब ने ऐसा कभी नहीं सोचा। वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ जब तक कि उस भूमि पर जिसको परमेश्वर ने दिया था फिजिकली चला नहीं। जब तक उसने हाथ पीछे किए और उस पहाड़ की तराई में मकान को बनाया, अपने बीवी बच्चों के साथ उस जमीन पर चला और कहा, यस अब मेरा प्राण निश्चिंत हुआ है। हम वायदे के विषय में बातें करने से और वायदे के मार्ग में चलने से हमारा काम पूरा नहीं होता जब तक कि हम अपने लक्ष्य को ना प्राप्त करें। और पौलुस कहता है, इसी के लिए मसीह ने मुझे बुलाया भी है। आपको मसीह ने इसी के लिए बुलाया कि आप अनंत जीवन को पकड़े, आप यीशु मसीह को प्राप्त करें। इसलिए बाइबल कहती है, अपने कर्ता, विश्वास के कर्ता और विश्वास के सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखते रहो, वही आपका इटर्नल डेस्टिनेशन है। एक और आयत पढ़ूंगा इब्रानियों की पत्री से ही, और ये जहाँ यीशु मसीह के बारे में शायद ये इब्रानियों की पत्री है, शायद फिलिपियों की पत्री है। ठीक है, ओके, हम पढ़ेंगे पहला थिमोथियस 4 उसकी 14 आयत, 4 उसकी 14 आयत पढ़ेंगे हम। पढ़े।
which was given thee by prophecy, हाँ, with the laying on of the hands of the presbytery. अब देखिए बाइबल कहती है उन वरदानों के द्वारा जो बहुत से प्राचीनों के रखने से तुझे मिला, निश्चिंत मत रह। यहां पर यही प्रॉब्लम है, यहीं पर इजराइल बैकस्लाइड हुआ, यहीं पर आज मैसेज बिलीवर बैकस्लाइड हो रहे हैं, या बैकस्लाइड नहीं कहे तो अब भी वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे हैं, वे बस उस मार्ग में ही भटक रहे हैं और मन्ने का और चट्टान से जल का और पीतल के सांप की तरह चंगाई को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन तो भी अगर आप ध्यान दें, इन सब कामों के बावजूद जो इजराइल के साथ हो रहा था, मार्ग में चट्टान से पानी निकल रहा था और मन्ना खाया जा रहा था, बटेरे खाई जा रही थी, पिलर ऑफ फायर, पिलर ऑफ क्लाउड आ रहा था, पीतल का सांप उन्हें चंगाई दे रहा था, इसके बावजूद उस जगह में वे भटके हुए इजरायली कहलाए, जबकि सारे मिरेकल उनके बीच में हैपनिंग हो रहे थे, घट रहे थे। हो सकता है आपके साथ ये सारे चीजें हो रही हो, परमेश्वर का हाथ आप पर दिखाई देता हो और ये लगता हो, ये फील आता हो कि परमेश्वर आपके साथ है, तो भी आप लक्ष्यहीन, भटके हुए, अनसेटिस्फाइड चर्च होंगे, क्योंकि ये आपका गंतव्य नहीं था। आपका तो गंतव्य उस कनान में जाना, उस देश में कब्जा करना और उस पर चलना फिरना था। बावजूद इसके कि आप चट्टान से पानी पी सकते हैं, आप मन्ना खा सकते हैं, आपके बीच में आश्चर्य कर्म हो सकते हैं, परमेश्वर पिलर ऑफ फायर के द्वारा आपका मार्गदर्शन कर सकता है, तो भी आप क्या कहलाएंगे? भटके हुए, लक्ष्यहीन, अधूरे, इनकम्प्लीट। इसीलिए पौलुस ने इजराइल के इतिहास की चेतावनी दी, चिंता ना कर, धोखा मत करो। हे भाइयों, तुम इस बात से अज्ञान मत रहो कि जब इजराइल मिस्र से निकल आया और उन्हें सबने एक ही चट्टान से पानी पिया, सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और मर गए, परमेश्वर उन बहुतों से ऑलमोस्ट लोगों से खुश नहीं था। आपके बीच में चीजें हो सकती हैं, चट्टान से पानी पीने जैसी बातें हो सकती हैं, मन्ना बरसने से बातें हो सकती हैं, चंगाई जैसी बातें हो सकती है, पिलर ऑफ फायर का अपीयरेंस हो सकता है, तो भी परमेश्वर आपसे अप्रसन्न हो सकता है, तो भी आप कहलाएंगे भटके हुए, बन इजरायली, वो मार्ग में चलने वाले। लेकिन जब कनान में पहुंचते हैं, आप परमेश्वर की प्रजा हो जाते हैं, आप परमेश्वर की कलीसिया बन जाते हैं, परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। ध्यान से समझना इन चीजों को, यही मामला है आज। पौलुस कहता तीमुथियुस से, जैसा कि पौलुस के पास एक डेस्टिनेशन था, एक गंतव्य था, एक लक्ष्य था, वैसे वो चाहता था कि उसके लोगों के पास, उसके चेले के पास भी हो। और कहता है तीमुथियुस बच्चे मेरे, उन वरदानों से जो बहुत से प्राचीनों के हाथों में तुझे मिला है, निश्चिंत मत रहे। और हो सकता है कि ऐसी बातों से हम निश्चिंत हो जाते हो। आज लोग कैजुअल हैं, और जो कैजुअल मसीह हैं उन्हीं वे ही कैजुअलिटी में जाएंगे। आज बहुत ढुलमुल मसीह हैं हम, और जो कैजुअल मसीह हैं निश्चित रूप से वे कैजुअलिटी में जाने वाले हैं। अगर आप आज कैजुअल क्रिश्चियन हैं, आप निश्चित रूप से कैजुअलिटी में जाएंगे, ये बाइबल बताती है। इसलिए पौलुस कहता है निश्चिंत मत रहे, मार्ग में चलते हुए, चट्टान से पानी पीते हुए और पीतल के सांप से चंगाई पाते हुए, पिलर ऑफ फायर को देखते हुए निश्चिंत मत रहे। आगे बढ़, उस कनान में पहुंच, उस पर कब्जे जमा, अपना झंडा खड़ा कर, ये मेरा लैंड है, ये मेरा पहाड़ है, कालेब के समान कहे यहोशू से मेरा पहाड़ मुझे दे दो। मैं इस मन्ने से, इस चट्टान के पानी से, इस थोड़ी सी चंगाई से, 2 मिनट के आनंद से और थोड़ी सी छोटी आराधना से मैं खुश नहीं हूं, सेटिस्फाई नहीं हूं, मेरा पहाड़, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। पौलुस तीमुथियुस कहता है इससे निश्चिंत मत रहे। आइए हम इसी के दूसरे भाग में जाएं, 6वें अध्याय की तरफ जाएं, 11वें वचन से पढ़ें। 1 Timothy chapter 6 verse 11। But thou, O man of God, ओ मैन ऑफ गॉड, पौलुस अपने सेवक को, अपने शिष्य को कहता है, हे परमेश्वर के जन। क्या आप देख सकते हैं कि एक गुरु, एक पास्टर अपने एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे भाई को कितना रिस्पेक्ट दे रहा है, क्योंकि उसने पाया तीमुथियुस में वो है, क्योंकि तीमुथियुस ने एग्जैक्टली पौलुस को फॉलो किया, उसके सारे सिद्धांत को जानता था, उससे प्रेम करता था। पॉल एक्चुअली तीमुथियुस अपने पास्टर का रिप्रेजेंटेटिव था, जैसा कि एलिसा एलिया का रिप्रेजेंटेटिव था, जैसा कि जो एलिशा था वो मूसा का रिप्रेजेंटेटिव था, जैसे कि चेले यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव थे, वैसे ही तीमुथियुस पौलुस का रिप्रेजेंटेटिव था। किसी पत्री में पौलुस ने यह भी कहा, वो मसीह में मेरा चरित्र तुम्हें स्मरण कराएगा। ऐसा नहीं जैसा पास्टर वैसी कलीसिया, तो फिर तो मैं कहूंगा पौलुस की कलीसिया में कौन था पौलुस के से? तीमुथियुस। आमीन। क्या वास्तव में हन्ना सफीरा पतरस कैसे थे? क्या वास्तव में यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह जैसा था? चीजें आप अपने हिसाब से छांटते हैं, लेकिन आपको दूसरा साइड भी देखना चाहिए। आइए हम आगे बढ़े। ओ मैन ऑफ गॉड, flee
flee these things Hmm. and follow after righteousness, और कहते हैं इन बातों से भाग और धार्मिकता का पीछा कर। godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith. और विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़। Lay hold on eternal life. क्या? अनंत जीवन को पकड़ ले। जानते ही नहीं, लक्ष्य तय ही नहीं किया है। पौलुस कहता है मैंने निशाना तय किया है, मैं लक्ष्यहीन नहीं हूं। आज अगर आप मसीह में, मैं फिर सबको रिमाइंड करूं, आपका टारगेट क्या है? क्या आपका टारगेट सिर्फ पास्टर बनना है? क्या आपका टारगेट सिर्फ सॉन्ग लीडर बनना है? क्या आपका टारगेट एक अच्छे मसीही बनना है, एक गुड लाइफ जीना? नहीं सर, हमारा टारगेट है इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। यीशु मसीह मेरा लक्ष्य है। जब तक मैं वो ना पालूं, मैं कैसे चैन से बैठा रह सकता हूं? पौलुस कहता है किसी भी प्रकार से, एनी मीन्स, किसी भी रीति से मैं चाहता हूं कि मरे में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ओ मैन ऑफ गॉड, सारी बातें करने में कहता है अनंत जीवन को पकड़ ले। फिर से पढ़ेंगे, ले Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. ले होल्ड ऑन इटर्नल लाइफ, Whereunto thou art also called. और जिसके लिए तू बुलाया भी गया है। तू मेरा चेला होने के लिए, कलीसिया का दूसरा नया पास्टर होने के लिए, एक बढ़िया प्रवक्ता होने के लिए, एक बढ़िया मसीह होने नहीं बुलाया गया। तू अनंत जीवन के लिए बुलाया गया है। चर्च, मेरे भाई मेरे बहन, आप जहां भी हैं, जो भी हैं, आप इसके लिए मात्र नहीं बुलाया गया कि आप एक अच्छे मसीह बन के दुनिया में दिखाएं, ओ पड़ोस में दिखाएं, चर्च में दिखाएं, ओ मैं कितना अच्छा मसीह हूं, मैं कितना बाइबल पढ़ता हूं, मैं कितनी प्रार्थना करता हूं, मैं कितना प्रचार करता हूं। नहीं 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 नहीं, आप अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं। ये सब चीजें ठीक हैं, उनका अपना जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे हमारे इटर्नल ये करने के बाद हम ओके हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, निश्चित हो जाएं। क्योंकि जो कैजुअल मसीह है आज, जैसे कि बहुत से कैजुअल मसीह को मैं अपने कलीसिया में देखता हूं, कैजुअल क्रिश्चियन, वे कैजुअलिटी में पढ़ने वाले हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि अभी विपत्तियां शुरू हुई हैं। ये तो बस पीड़ाओं का आरंभ होगा। सोचो जब ये चीजें अब और भी बड़े फॉर्म में आएंगी, और भी बड़े स्तर पर आएंगी, तब आप क्या कर पाएंगे? अभी गवर्नमेंट आपके फेथ को लेकर के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है, लेकिन जब कल इन सारी समस्याओं के साथ, इन बड़ी बीमारियों के साथ प्रॉब्लम गवर्नमेंट क्रिएट करेगी, तभी आप क्या स्टैंड लेंगे? तभी आपके पास क्या सिचुएशन होगी? तभी क्या आप ऐसे कैजुअल लेकर के सरवाइव कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। मैं कुछ कोट्स पढ़ता हूं नबी का, और यहां पर संदेश है, दुहाई क्यों देता है? बोल, पैराग्राफ 239, 239, लोगों से बोल और आगे की ओर बढ़। आमीन। हमारे पास एक लक्ष्य है। नबी, इसलिए मैंने किसके बारे में प्रचार किया? मेरा हेडिंग क्या है? लुकिंग अनटू योर इटर्नल डेस्टिनेशन। मैंने इस हेडिंग को उस संदेश से लिया है, इसका नाम है लुकिंग अनटू जीसस, लेकिन मैंने यीशु मसीह, यीशु की जगह डेस्टिनेशन लिख दिया, कह दिया है। और वास्तव में एक ही बात है, आपका अंतिम लक्ष्य यीशु को है पाना। मैंने यीशु को पा लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और अंतिम वही है, वही अंतिम है। हर एक चीज का अंतिम एब्सोल्यूट क्लाइमैक्स है वो, उसके आगे कुछ भी नहीं है, वो इटर्नल है, अंतिम है। सुनिए, आमीन। नबी कहता आगे बोल और आगे बढ़। आमीन। हमारे पास एक लक्ष्य है। नबी कहता जब वो मिस्र से निकले, फिरौन की सेना पीछे आई, लाल सागर आएगा, नबी कहता उनको रुकना नहीं था, उनके पास एक लक्ष्य था, कनान। और उस लक्ष्य के लिए सामने रास्ते में जो भी आता है, आप उस पर पार पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ही वो आपको लक्ष्य दिया है। और परमेश्वर कोई भी डेस्टिनेशन, कोई भी लक्ष्य, कोई भी टास्क ऐसा नहीं देता जिसको आप पार ना कर पाए, जिसे पार करने में परमेश्वर स्वयं आपकी मदद ना करे। स्कूल जब क्वेश्चन सीट निकालता है, हमारे बोर्ड एग्जाम में हो, इस साल तो हुए नहीं, लेकिन जब वो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, तब वो जानते हैं वे क्या क्वेश्चन बना रहे हैं। क्या वे क्वेश्चन तो नहीं बना रहे हैं जो उन्होंने सिलेबस में या पीछे पढ़ाया ही नहीं है। अगर उन्होंने पढ़ाया है, वो वैसे क्वेश्चन बनाएंगे। अगर परमेश्वर को निकाला है और उनको कनान दिया है, और बीच में लाल सागर है, बीच में मरी है, अविश्वास है, तो परमेश्वर ने उनको ये जरूर बताया है, समझाया है, पढ़ाया है कि कैसे तुम इस पर पार पाओगे। अगर परमेश्वर हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया है, और तमाम राजनीतिक बातें, शैतानियत बातें, परीक्षाएं, बीमारियां, महामारियां आएंगी, तो परमेश्वर ने हमें यह भी बताया हम कैसे इन पर पार पा सकते हैं। सो नबी कहता है बोल, लोगों से बोल और आगे बढ़। आमीन। हमारे पास एक लक्ष्य है, एक डेस्टिनेशन है, और वह महिमा है। हालेलुया। अदर साइड, दूसरी तरफ महिमा में, वही हमारा लक्ष्य है। चर्च की सदस्यता, एक अच्छा चर्च, एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा प्रकाशन, एक अच्छा सच्चा संदेश हमारा लक्ष्य नहीं है। महिमा, अनंत जीवन, यीशु मसीह हमारा लक्ष्य है। और नबी कहता है
वह महिमा है। आइए इसकी ओर बढ़ें। इस प्रतिज्ञा किए हुए देश को की ओर अग्रसर हुए हैं। उन विश्वास करने वालों के लिए सारी बातें संभव हैं। लोगों से बोल, क्या मैंने इसे साबित नहीं किया? क्या यहाँ तक मैंने तुम्हारे बीच में मेरी एक छवि को नहीं बनाया? बाकी सब कुछ नहीं किया जो किया जा सकता था, यह साबित करने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या पत्रिकाओं में कुछ सप्ताह पहले लेख नहीं छापा गया? क्या आपने पुलपिट पर कहा था? क्या वो बात घटित नहीं हुई? बाहर रखो। 3 महीने पहले ही नबी कहता है सब प्रमाणित हो गया जो कुछ मैंने बोला। और आप अभी भी रुके हुए लोगों से बोल और अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़। आप लोगों को बोलें, लोगों को बताएं और अपने लक्ष्य की ओर, अपने गंतव्य की ओर, डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ें। नबी एक दूसरे संदेश में द्वार के लिए चाबी नबी कहता है। और पाप का मतलब निशाने से चूक जाना, यही अफसोस में आया था। अगर आप लक्ष्य विहीन हो गए हैं, अगर आपने अपने डेस्टिनेशन को एक साइड कर दिया है और दूसरे चीजें की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं पाप में जी रहे हैं। क्योंकि नबी कहता पाप का मतलब है निशाने से चूक जाना। अगर आज कलीसिया, अगर हमारे लोग, हमारे भाई और बहन जो इस मैसेज के लोग हैं, अगर वे निशाने की ओर नहीं दौड़ रहे हैं, अगर उनका सामना गंतव्य सही नहीं है, तो वे कहीं ना कहीं पाप में जी रहे हैं। बावजूद इसके वे चर्च में आते रहे होंगे, लेकिन तो भी अगर निशाने से चूक गए हैं, लक्ष्य से चूक गए हैं, उनके लाइफ में आज मसीह और मसीह के दिए हुए वरदान अनंत जीवन के अलावा और बातें प्राथमिकता पर है, वे पाप में जी रहे हैं। पाप का मतलब होता है निशाने से चूक जाना। ये संदेश है द्वार के लिए चाबी, पैराग्राफ 95 जैसे आप बंदूक को चलाते हैं, आप निशाने से चूक जाते हैं, अच्छा होगा कि आप अपने बंदूक को बराबर कर लें, क्योंकि वहां पर कुछ तो गलत है, आप निशाने से चूक गए हैं। देखो, वापस आकर फिर से इस पर कोशिश करें, देखिए इसका क्या अर्थ है, वापस मुड़ें, आप निशाने से चूक गए हैं। अगर आज कलीसिया में कैजुअल मसीह बन गए, लोग ढुलमुल बन गए हैं, लोग बस मसीहत में, और शायद कुछ तो लोग लाइव मैसेज भी नहीं सुनते, कुछ तो लोग घरों में टेप भी नहीं चलाते, कुछ तो लोग बस परमेश्वर के लिए उनके पास प्रार्थना का समय भी नहीं होता, तो ये निशाने से चूक गए हैं। आपको वापस आने की जरूरत है और फिर से शुरू करने की जरूरत है। नबी कहता है आप निशाने से चूक गए हैं। जब तक आप एक मसीह बनना चाहते हैं और आप कलीसिया से जुड़ना चाहते हैं, आप निशाने से चूक गए हैं। बस अब कलीसिया में जुड़ना, रेगुलर प्रार्थना करना, चर्च में आना, नबी कहता है इसके बावजूद आप निशाने से चूक गए हैं। और आप फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से छिड़काव का बपतिस्मा दिया जाता है, आप निशाने से चूक गए हैं। अच्छा होगा कि आप वापस आएं। आप उस लक्ष्य पर नहीं बने हुए हैं, आप बिखर जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही से संसार है, वहां पर केवल ही चीजें जो आपको सिद्ध रेखा पर पकड़ के रख सकती है, और वो पवित्र लेख है, जो बाइबल है, जो वचन है। क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। नबी कहता है सिर्फ वचन ही है जो कभी टलेगा नहीं, वही आपका इटर्नल डेस्टिनेशन होना चाहिए। एक और संदेश है, चिन्ह, टोकन। नबी कहता है इस संदेश में, बट इन दिस केस, लेकिन इस मामले में, टुडे जस्ट वन मोमेंट ऑफ योर डिसीजन माइट डिटरमाइन योर इटर्नल डेस्टिनेशन। टेक इट जस्ट एज ही सेड। आपका एक छोटा सा निर्णय यह बताता है कि आपका अनंत लक्ष्य क्या है। दूसरे संदेश में नबी कहता है आपका जो एटीट्यूड है, जो आप जी रहे हैं, जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं अपने परिवार में, कलीसिया में, अपने लाइफ में, आप ये दिखाते हैं कि आपका इटर्नल डेस्टिनेशन क्या है। आज लोग ढुलमुल कैजुअल क्रिश्चियन बन गए हैं, जिससे पता चलता है उनका जो इटर्नल डेस्टिनेशन है वो नरक की आग है, न कि स्वर्ग की महिमा। याद रखें, पौलुस कहता है हे परमेश्वर के जन, इन बातों से भाग, परमेश्वर की धार्मिकता का पीछा कर, अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। और इसके लिए पौलुस अपने लिए भी खुद कहता है मैं किसी भी रीति से उस पद तक पहुंचना चाहता हूं जो मरे हुए से जी उठने का है, किसी भी रीति से। वही आपका अनंत लक्ष्य है। चर्च ज्वाइन करना आपका अनंत लक्ष्य नहीं है। अब्राहम के पास अनंत लक्ष्य था। अगर आप इब्रानियों 11:8 पढ़ेंगे तो अब्राहम का लक्ष्य इसहाक पैदा करना नहीं था। कभी भी अब्राहम की गवाही इसहाक पैदा करने के बारे में नहीं दी गई है। अब्राहम का लक्ष्य था उस देश को पाना जिसे परमेश्वर ने बनाया था, और उस लक्ष्य की ओर दौड़ा। उस रास्ते में बहुत सारी चीजें आई और गई, लेकिन वो लक्ष्य की तरफ ईमानदार बना रहा। नूह का लक्ष्य नाव बनाना ही मात्र नहीं था। नूह का लक्ष्य नाव के अंदर जाना, अपने परिवार को सुरक्षित करना था।
और कोई भी अट्रैक्शन, कोई भी पाप, कोई भी चीज नूह को अपने लक्ष्य से रोक नहीं पाई। कोई भी व्यभिचार, कोई भी गलत अनुभव, चाहे सारा का हो और चाहे मौत का भय हो, अब्राहम को लक्ष्य से रोक नहीं पाया। यीशु ने कहा तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की असम मगन था, उसने देखा और आनंद किया, उसने लक्ष्य को प्राप्त किया। क्यों? उसने लक्ष्य को सेट किया हुआ था। नबी कहता है मूसा के पास लक्ष्य था, अब्राहम के पास लक्ष्य था, नूह के पास लक्ष्य था। इन लोगों के पास एक डेस्टिनेशन था और उन्होंने अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त किया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसके पास एक डेस्टिनेशन था। चंगाई देना उसका लक्ष्य अंतिम नहीं था, प्रकाशनों को खोलना उसका अंतिम लक्ष्य नहीं था। उसका अंतिम लक्ष्य था अपने लोगों के लिए उस कुर्बानी को देना, उस लहू को बहाना, ताकि अपने लोगों के पापों से उनको हमेशा के लिए क्षमा कर सके और उन्हें वापस अदन में खींच सके जहां से वे निकल गए थे। और वो कहता है जब तक ये बात ना हो जाए मैं कैसी व्यथा में रहूंगा, मैं कैसे परेशानी में रहूंगा, जब तक ये बात ना हो जाए। मृत्यु का भय, बदनामी, दाढ़ी का नोचना, गालियां, बाल जबुल कहलाना, ये कोई बातें उसे लक्ष्य से डिगा नहीं सकी। उस पर ये दांव खेला गया अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू उतारा, लेकिन ये बात उसे डिगा नहीं सकी। उसके पास एक डेस्टिनेशन था, एक लक्ष्य था। और फाइनली उसने अपने क्रूस पर अंतिम बात जो उसने कही, नाउ इट्स ओवर डन, अब ये पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? लक्ष्य को पा लिया गया, अधोलोक को जीत लिया गया, मृत्यु पर कब्जा कर लिया गया। अब तुम आजाद हो, क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित हो। कैसे जीवित रहना? सिर्फ इस सांस में, इस 16 तत्व में नहीं, इटर्नल लाइफ। यीशु मसीह ने लक्ष्य को पा लिया। उसका लक्ष्य आपको पाना था और आपका लक्ष्य उसको पाना है, क्योंकि यीशु इसीलिए मारा था कि आप यीशु को पाले, आप अनंत जीवन को पाले, आप परमेश्वर के आनंद को पाले, आप परमेश्वर की उपस्थिति को पाले, परमेश्वर की प्रेजेंस आपके प्राणों में भर जाए। यीशु ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया और आपको आज अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। लुक अनटू योर इटर्नल डेस्टिनेशन, अपने अनंत जीवन के लक्ष्य की ओर देखो। होने पाए कि कोई भी चीज आपको इटर्नल डेस्टिनेशन की ओर से डिस्टर्ब ना करे। शैतान बहुत सारे डिस्टर्बेंस लेकर के आएगा, बहुत सारे व्यवधान को लेकर के आएगा, बहुत सारे अट्रैक्शन को लेकर के आएगा, ताकि आपके इटर्नल डेस्टिनेशन को आपको डिस्टर्ब कर दे। लेकिन आप किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब ना करें, ना किसी बात से डिस्टर्ब हो, हमेशा यीशु की ओर देखते रहें। बाइबल कहती है उस यीशु के सामने जो मुकुट धरा था, उसने लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस की मृत्यु सह ली। इस आयत को मैंने नोट किया लेकिन मैंने कहीं मिस कर दिया, लेकिन बाइबल के अंदर फिलिपियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है, उसने उस मुकुट के आगे उस लज्जा की कुछ चिंता ना करी जो उसके आगे धरा हुआ था। और वास्तव में क्योंकि उसके पास एक अनंत लक्ष्य था, एक पिता की ओर से दिया गया महत्वपूर्ण काम था, और उस काम को कुछ भी उसे डिगा नहीं सका। और आपको एक काम दिया गया, आपको पहले से आप एक वैसे मिसाल है जिसका टारगेट तय है, और आप वो मिसाल है जिसका टारगेट अनंत जीवन है। कोई भी आपको रोक नहीं सकता, आप अनंत जीवन पाएंगे अगर आप अपने लक्ष्य की ओर देखते रहे, अगर आप यीशु की ओर देखते रहे। बाइबल कहते हैं जितनों ने उसको देखा उनका मुंह कभी लज्जित नहीं हुआ। अगर आप यीशु की ओर देखते रहे, कंटिन्यूली देखते रहे, थामे रहे, पकड़ रहे हैं, आप उसे पा जाएंगे। लेकिन शैतान बहुत चालाक है, वो आपको डिस्टर्ब करेगा। कभी पैसा दिखाएगा, कभी सेहत दिखाएगा, कभी आराम दिखाएगा, कभी लड़के दिखाएगा, कभी शोहरत दिखाएगा, कभी दौलत दिखाएगा, और आपको डिस्टर्ब कर देगा। जाने कितने, पौलुस कहता है जाने कितनों की विश्वास रूपी नैया इसी चक्कर में डूब गई और वे मिसगाइड हो गए अपने अनंत जीवन के लक्ष्य से। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, काले में और ही प्रकार की आत्मा थी और वो कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ, ना कभी किसी और बात से अट्रैक्ट हुआ, जब तक वो फिजिकली उस भूमि पर चला नहीं जिसको परमेश्वर ने देने का वायदा किया। आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा देने का, अनंत जीवन देने का वायदा किया है। आप तब तक परेशान, तब तक निश्चिंत ना हो, तब तक कैजुअल ना हो, जब तक कि आप इसे फिजिकली पा नहीं लेते, जब तक कि अपने हाथों को, अपने आप को उसमें अनुभव नहीं करते कि यस मैं मसीह में हूं, मुझ पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ है। परमेश्वर आपको कोई काल्पनिक देश के लिए नहीं बुलाया है। जब वो देश निम्न से निकले, उन्होंने पाया कि वो देश कोई कल्पना नहीं है, वास्तविक देश है। जब परमेश्वर आपको कहा पवित्र आत्मा, जब परमेश्वर ने कहा आपको अनंत जीवन, परमेश्वर ने कहा मेरी आनंद, मेरी उपस्थिति, वो कोई कल्पना नहीं थी, वो वास्तविक है। और वे जिन्होंने इसे पाया है वास्तविक तौर से, वे जानते हैं कि वास्तविक है। ये वैसे ही वास्तविक है जैसे मैं आपको देख रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं। जैसे आप चीजों को छू के देखते हैं, यस मेरा हाथ है, ऐसे अनंत जीवन, पवित्र आत्मा, बपतिस्मा, परमेश्वर का आनंद वास्तविक है। और तब तक आप इसे दौड़े देखते रहें जब तक कि आप इसे पा नहीं लेते। अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए कलीसिया तो बुलाई गई है। प्रभु आप सभी को आशीष दे।
गॉड ब्लेस यू। अपने सर को हम झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रत्येक भाई और बहन के लिए पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चाहता हूँ खुदावन कि आज प्रत्येक भाई और बहन अपने इटर्नल डेस्टिनेशन की ओर देखे, दौड़े और उसे पकड़े थामे खुदावन। मार की कोई भी बात, कोई भी अट्रैक्शन, कोई भी आफत, कोई भी विपत्ति, कोई भी शैतान के छलावे उन्हें डिस्टर्ब ना करें खुदावन, लेकिन यीशु मसीह का लहू उनके लिए हर एक बात के लिए बाड़ा बन जाए और वे आगे बढ़े और अपने अनंत लक्ष्य को प्राप्त करें पिता। इसके लिए हम सभी बुलाए गए। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे पिता, मेरे परिवार, कलीसिया सभी को ब्लेस करें पिता। जिन्होंने भी सुना होने पाए आज फिर से वो अपने लक्ष्य के बारे में सोचें और अपने आप से पूछें कहीं वो कैजुअल तो नहीं हो गए, कहीं वो ढुलमुल तो नहीं हो गए, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन जो आज कैजुअल हैं कल वो कैजुअलिटी में पड़ने वाले हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ खुदावन कि हम आज भी मसीह के लिए सीरियस हैं और इसलिए हम किसी सीरियसनेस में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के आनंद और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने वाले हैं। प्रभु मेरे प्रत्येक भाई और बहन को ब्लेस करे। ये संदेश जब लोग सुने खुदावन, पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करे। ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।